ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो। आपने सुन लिया जी हुकूमती मौक़िफ़, किसने कराई ये मुलाकात, कैसे हो गई ये मुलाकात? पहली बात तो यह है कि एक तो इजहार ये होता है कि हुकूमत किस कदर बेबस है और कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि मुलाकात हम तो नहीं करा सकते तो कौन करा सकता। तो फिर तो देखिए अदालत में जो मौक़िफ़ है हुकूमत का और डिफेंस मिनिस्ट्री का कि जेल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में तो खैर ये खुशाइंद है और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जो बात भी की है वहाँ पे उधर अडयाला में, उससे भी ये जाहिर हो रहा है कि वो एक इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो यही है कि तलखियाँ कम होनी चाहिए। वैसे आदिल अगर आप देखें तो गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से अगर आप देखें तो इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ये आई वुड से कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर राब्ता हुआ है पहला और उसके नतीजे में इमरान खान ने ये कंसेशन दी है, यकीनन ये पाकिस्तान की सियासत में तो एक अच्छी शुरुआत है। और अब देखते हैं अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि इस शुरुआत के ऊपर कैसे कोई इमारत बनती है या नहीं बनती। आप ये कह रहे हैं कि पिछली 3-4 समातों में जो खान साहब ने गुफ्तगू की है उसमें थोड़ा मतलब लाइटर वे की जानिब बढ़ती है, लेकिन इसको रिलेट किया जा रहा है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद किया जा रहा है कि शायद बानी पीड़े थोड़े कंफ्यूज हैं या मुश्किल उनको नजर आ रही है, इसलिए बयानियाँ थोड़ा बदल रहा है। नहीं, ये वो तो खैर उससे पहले वो बात की थी उन्होंने कि वो एक नुमाइंदा आपका हो जाए, एक नुमाइंदा हमारा हो जाए। देखिए फैज़ हमीद साहब को ना मीडिया के ऊपर तो चलें ठीक है, या यूट्यूब के ऊपर मसाला के लिए ठीक है खबर, वरना पीटीआई की मकबूलियत फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है। और इमरान खान की जो इस वक्त कद है वो फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है। पहले कहते थे जनरल पाशा चला रहे हैं, फिर कहते थे ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे हैं, फिर कहते थे फैज़ साहब चला रहे हैं, तो अब भी तो चल ही रही है ना। तो ये तो ऐसे मुखालफ ऐसे किसे कहानियाँ गढ़ते हैं ना उसकी। मतलब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, पूरा मामला, कोई आगे उनका ट्रायल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुश्किलात आपको दिखाई नहीं दे रही? कोई पीटीआई का मसला ही नहीं है। इमरान खान का क्या मसला है? इमरान खान को देखें आप, ये भी जो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, ये कर दें, इमरान खान को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अभी उसका फ़ायदा तो नहीं, नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही होगा इमरान खान को। पूरी दुनिया में आप दोबारा एक्सपोज हो जाएंगे। आप तो देखें ना, आलमी जो अदालत इंसाफ है उसने कुलभूषण जाधव का ट्रायल आपका सेट असाइड कर दिया था मिलिट्री कोर्ट का, तो इमरान खान का ट्रायल तो दुनिया में इस तरह से नहीं ना वेलकम किया जा सकता। मतलब इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट में पहला राब्ता हो गया और कामयाब राब्ता है। कामयाबी का तयन अभी अगले 3-4 दिन में होगा, लेकिन राब्ता तो फिर बहरहाल हुआ है। हुकूमत कैसे देखेगी इस पूरे मामले को? हुकूमत के हवाले से खदशात रहे हैं कि शायद आगे चल नहीं पाएगी, डेटे देते रहे 2-4 माह 6 माह, लेकिन अभी तो लग रहा है कि वो एक पेज जिस तरह आपका था वो 2 कलब एक जान की जानिब बढ़ रहे हैं आगे। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा। लेकिन बात यह है कि ये इशू इस वक्त ये है कि खाली खुशामद से ये मामला आगे चलने का नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। आप देखिए ना, ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं या सरदारी साहब हैं, ये तो एक बोझ बन गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लाशों को और कितनी देर इस्टेब्लिशमेंट उठा के फिर सकती है, क्योंकि देखिए इनका तो टके का फ़ायदा नहीं हो रहा उन्हें। इस्टेब्लिशमेंट्स इज़ ऑन द गिविंग साइड और ये सिर्फ फ़ायदे ले रहे हैं। अपने केस सारे ख़त्म करवा लिए, वो अनवर मजीद साहब को भी अब जो है अवार्डें दे रहे हैं, वो तो इस काम में लगे हुए ना सारे, और इसी तरह से शरीफ फैमिली भी सारी इन्हीं कामों में लगी हुई है। सो अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने मतलब ये 2 फैमिलीज़ की खुशहाली के लिए सारा सेटअप कितनी देर चलाना है तो उनकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के लोग तो थक चुके हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो कतई तौर के ऊपर इस सिस्टम को मज़ीद चलने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। आइंदा 2-4 रोज़ में क्या ऐसा होगा जब ये बात कर रहे हैं जिसे बज़ाहिर ये लगेगा कि मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं?